9th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये सभी केसेस 1 से लेकर 4 तक जो भी दे रखे हैं इनमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x माइनस 1 इन सभी का फैक्टर होगा। तो अगर फैक्टर होगा x, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इनमें पुट करेंगे तो जो भी बचेगा वो आएगी हमारी k की वैल्यू। ठीक है, तो चारों इसी वीडियो में सोल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले करेंगे हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या दे रखा है हमें x माइनस 1, तो इसे रखेंगे हम x माइनस 1 और इक्वल में रखेंगे 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे। माइनस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1, यानी कि जहां पर भी इस पोलिनोमियल में x है वहां पर हम पुट करेंगे 1 और सोल्व करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं x की जगह पर 1 फर्स्ट में। ठीक है, तो x की जगह पर रखना है हमें 1, तो यहां पर रखेंगे हम 1 इक्वल्स टू में x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में x यानी कि 1 प्लस में k। तो सोल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस में 1 प्लस में k इक्वल्स टू में कर लेंगे 0। ठीक, क्योंकि इसका फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, सोल्व करने पर, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस में k, तो 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 2 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल्स टू में -2। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है उसमें k की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह सेकंड का भी फैक्टर यही है, तो इसमें भी x की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर px यानी कि 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में kx, x की जगह पर 1 प्लस में √2, तो इसे भी सोल्व करेंगे, इक्वल में 0 रख लेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 जा 2 प्लस में k को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये हो जाएगा k और प्लस में √2 इक्वल्स टू 0। तो 2 और √2, ये 2 प्लस का है और ये √2 भी प्लस का है, दोनों को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू में -2 माइनस √2। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा k की वैल्यू। और इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको किस तरह से भी कर सकते हैं, अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2 प्लस में √2। तो दोनों आंसर हो सकते हैं आपके, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 भी आंसर हो जाएगा और ये भी। ठीक है, इसी तरह थर्ड को सोल्व करेंगे, जहां पर x की जगह पर पुट करेंगे हम 1, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है और यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी x की। ठीक है, तो इसमें 1 पुट करेंगे, x यानी कि 1 इक्वल्स टू में kx स्क्वायर यानी कि kx यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में √2 मल्टीप्लाई में x यानी कि 1 प्लस में 1। तो इसे सोल्व करेंगे, इक्वल में कर लेंगे 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 को k में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, k एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है, √2 मल्टीप्लाई में 1, तो √2 को भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा -√2 और प्लस में 1। तो इन्हें भी जो भी k के अलावा यहां पर है उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल्स टू में -√2 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो प्लस का √2 और +1 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी थर्ड में √2 माइनस में 1। ठीक है, इसी तरह फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में भी हमें 1 पुट करना है, तो px यानी कि 1 इक्वल्स टू में kx स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 1 प्लस में k, इसमें k 2 जगह पर है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोल्व कर लेना बस। ठीक है, तो k 1 का स्क्वायर 1 और 1 को k में मल्टीप्लाई करेंगे k ही रहेगा। उसके बाद माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 1, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 ही रहेगा और प्लस में k
ठीक है, तो k प्लस के में k को प्लस करेंगे तो 2k माइनस 3 इक्वल्स टू में 0 कर लो क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा k माइनस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में जाके। ठीक है, तो k की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। जो भी हमारी x की वैल्यू आती है उसमें उसे निकाल के पुट कर देना है पॉलिनोमियल में और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो सभी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज करने हैं, हमें फैक्टर्स करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। चारों पार्ट्स में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उनके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म दे रखी हूं, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 है और उसमें हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, तो उसके फैक्टर्स किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है, उनके कोफिशिएंट लेंगे हम। यहां पर कोफिशिएंट है 12, यहां पर कोफिशिएंट है 1। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई में 12, 1 मल्टीप्लाई में 12 करेंगे तो 12 1 सा क्या होता है 12। अब करने हैं हमें 12 के फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स करेंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर बने इसके। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई में 12, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। इसी तरह से और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 6, ये भी 12 होगा। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई में 4, ये भी 12 होगा। और इसी तरह से आगे करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 3, मतलब वापस यही रिपीट होगा। ये फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है हमें मिडल टर्म क्या है हमारी, एक्स कोफिशिएंट वाली, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7। तो हमें देखना है कि इन जो भी ये पेयर्स बने हैं, इन पेयर से हम -7 किस तरह से बना सकते हैं, प्लस या माइनस करके। तो 12 में 1 प्लस करेंगे 13, -1 करेंगे 11, नहीं बनेगा। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, इससे भी नहीं बनेगा। अब यहां पर देख सकते हैं 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, लेकिन हमें क्या चाहिए -7। तो हम इसे 3 और 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, -3 और माइनस में 4। ठीक है, अगर माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा -7। और -3 और -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो -3 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 भी हमारा आ रहा है। इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, जो कि हमारी टर्म है 12x², इसको एज इट इज लिखेंगे। -7x, इस वाली टर्म को हम लिखेंगे -3 प्लस में -4, यानी कि -3 और -4। x भी इसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि यहां पर 7 के साथ क्या है x। ठीक है, तो ये आ गया x और ये भी x, और इसके साथ लास्ट टर्म एज इट इज इसमें प्लस कर देंगे। अब शुरू की जो 2 टर्म्स है हमारी 12x² माइनस में 3x, इनमें से लेंगे हम कॉमन क्या आ रहा है इनमें, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है। और 3 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, यानी कि 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3x हमने इन दोनों टर्म्स में से लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 पर, और यहां पर क्या है x², हमने एक x कॉमन लिया है तो एक x जो है वो अंदर बचेगा। उसके बाद यहां पर साइन जो है वो साइन आ जाएगा माइनस का, और 3x, यहां पर 3x है, 3x ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा, इसकी जगह पर बचेगा 1। ठीक है, इसी तरह से इस वाले टर्म्स में से भी हमें क्या कॉमन ले कि हमारा यही सेम चीज बचे 4x - 1। ठीक है, तो सेकेंड 2 टर्म्स जो है इनमें से भी हम कॉमन लेंगे, तो यहां पर ले लेते हैं -1 कॉमन। अगर हम -1 कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस हमने से इसमें कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 4x, यहां पर बचेगा 4x और प्लस, यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये 1। माइनस किस तरह से होगा, तो आप इसे रिवर्स करके देखें, -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, प्लस का 1 आ जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, प्लस जो साइन होता है वो किन 2 साइन के मल्टीप्लीकेशन से बनता है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस। ठीक है, तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा प्लस।
ठीक है, तो ये जो हुए ये हो गए हमारे फैक्टर्स, यानी कि हम इसे 3x और -1 को इकट्ठा लिख लेंगे। ये हो गया 3x - 1 और 4x - 1 को कॉमन ले लेंगे यहां से। ठीक है, इन दोनों में से एक बार ही लिखेंगे, इन दोनों में से। तो जो दो फैक्टर्स हुए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो हो गए 3x - 1 और 4x - 1। सो अब है सेकंड, जिस तरह से हमने फर्स्ट को किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। जो एक्स स्क्वायर वाल का कोफिशिएंट है वो और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा होगा 6 और 6 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई में 6, 2 मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद वापस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि ये 3 और 2 वापस रिपीट हो रहा है, तो इसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें इनसे जो भी इसके फैक्टर्स हुए हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 6 और 1 को प्लस करेंगे 7 बन जाएगा, यानी कि हम 7 को किस तरह से लिखेंगे, जो हमारा 7x दिया गया है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 6x प्लस में x। ठीक है, या फिर 1x लिखेंगे तो 1 जो कोफिशिएंट होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, टर्म ही x जो है वो ही लिखा जाता है, तो इसे लिख देंगे हम 6x प्लस में x। इन दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 7x और 6x और x को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए हमें, 6 1 जा 6 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी 2x स्क्वायर और प्लस 7x की जगह हम लिखेंगे 6x प्लस में x, तो ये है 6x प्लस में x और लास्ट टर्म क्या है प्लस 3 एज इट इज आ जाएगी वो। ठीक है, अब वही करना हमें, शुरू की दो टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर है x, यहां पर भी x, तो x कॉमन आ गया। उसके बाद 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया और x स्क्वायर है यानी कि 2x है मल्टीप्लाई में, उसमें से एक x कॉमन ले लिया, तो 2 और x कॉमन लिया तो बचेगा क्या x, और उसके बाद इसमें से x कॉमन ले चुके हैं और 6 जो है 6 के फैक्टर्स करेंगे हम अगर तो होंगे 2 मल्टीप्लाई में 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3, या फिर 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो बचेगा यहां पर 3। इसी तरह से अब सेकंड, ये इन दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन लें कि हमें x प्लस 3 ही बचे, यहां पर पहले से ही x प्लस 3 है तो इनमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं, 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे वापस x हो जाएगा, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे 2x और प्लस 1, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, और x प्लस 3 और ये x प्लस 3 ये आ जाएगा कॉमन, यानी कि x प्लस 3। ये हो गए इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स। ठीक है, अब है थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड की तरह ही थर्ड को करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है -6, तो 6 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में -6, ये हो जाएगा -36। ठीक है, माइनस साइन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले 36 के फैक्टर्स होंगे 1 मल्टीप्लाई में 36, 2 मल्टीप्लाई में 18, 3 मल्टीप्लाई में 12, 4 मल्टीप्लाई में आई थिंक कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं इसके, सॉरी 4 मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, 9 4 जा 36। उसके बाद हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा आगे आ जाएंगे हम, या फिर लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, इसके बाद जो भी हैं रिपीट होंगे। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा जो यहां पर पहले ही आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 5x चाहिए हमें। ठीक है, 5x किससे आएगा, इनको प्लस या माइनस करने पर, तो 36 में +1 करेंगे या -1 करेंगे, 5 नहीं आएगा। 18 में +2 करेंगे 20, -2 करेंगे 16 नहीं आएगा। 12 में +2 करेंगे, सॉरी 12 में 3 प्लस करेंगे 15 और -3 करेंगे तो 9, इससे भी नहीं आएगा। 4 में 9 को प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जो हमारी मिडल टर्म है 5x, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 9x माइनस में 4x। ठीक है, अगर 9x में से 4x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x और 9 4 जा 36 भी हो रहा है। ठीक है,
और इन दोनों को, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस साइन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसमें एज इट इज लिखेंगे 6x स्क्वेयर, उसके बाद 5x को हम लिखेंगे 9x माइनस में 4x, तो प्लस में 9x माइनस में 4x और माइनस 6 एज इट इज। लास्ट टर्म जो है हमारी माइनस 6 वह ऐसे की ऐसे आ जाएगी। अब फिर से हमें जो शुरू की दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन सबसे पहले x दोनों में आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। उसके बाद 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 भी हम ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे 2x हैं, 1x हमने कॉमन लिया है तो 1x बचेगा, और 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 जा पर, तो 2 भी यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इसी तरह से 3x हमने 9x में से भी हमने क्या लिया 3x कॉमन, यानी कि x कॉमन आ गया, और 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 जा पर, तो बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 3। इसी तरह से इनमें से भी हमें कॉमन लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, दोनों में माइनस है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो। उसके बाद 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं इनमें से। ठीक है, अब 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा पर, और 4 के साथ x है तो 2 के साथ भी यहाँ पर आ जाएगा x। इसी तरह से प्लस में 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 के टेबल में 6 आता है 3 जा पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम वैल्यू आनी चाहिए हमारी, तो यहाँ पर ये 3x और -2 को लिख देंगे हम इकट्ठा, 3x -2 और 2x प्लस में 3, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ के लिए मैं यहां से रब कर रहा हूं। फोर्थ है हमारा 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। सो इसके भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, ये माइनस में है तो -12 आएगा। ठीक है, -12, तो माइनस साइन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले 12 के फैक्टर्स करते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 मल्टीप्लाई में 12, 2 मल्टीप्लाई में 6, 3 मल्टीप्लाई में 4, उसके बाद यही रिपीट होंगे। हमें क्या चाहिए है -x का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि -1 चाहिए हमें, तो 12 में +1 करेंगे या -1 करेंगे नहीं आएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, -2 करेंगे तो 4 नहीं आएगा। अगर हम 3 में से 4 को माइनस कर दें, यानी कि 3 - 4, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा -1 आ जाएगा यहाँ से, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में -4 तो -12 भी आ जाएगा। तो जो -x है उसको हम किस तरह से लिखेंगे 3x माइनस में 4x, इस तरह से लिखेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर है 3x स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद -x की जगह क्या लिखेंगे हम 3x माइनस 4x, अगर 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो बचेगा -1x, यानी कि -x ही। ठीक है, तो 3x माइनस 4x इसकी जगह पर लिखेंगे हम, तो ये है 3x माइनस 4x, और लास्ट टर्म है -4, वो एज इट इज इसी के साथ आ जाएगी। ठीक है, 4 है। अब वही शुरू की दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x भी है और दोनों में 3 भी है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लेने के बाद अगर इसमें से 3x कॉमन ले लिया, 3 ले लिया और 1x ले लिया, लेकिन यहाँ पर x 2 है तो 1x अंदर बचेगा, प्लस में आगे वाली टर्म क्या है 3x में से 3x को ही हम यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा 1। इसी तरह से आगे वाली टर्म क्या है हमारी -4x और -4, इनमें से कॉमन लेंगे तो दोनों में माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में 4 भी आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी 4, तो 4 भी कॉमन ले लिया। उसके बाद बचेगा क्या x, यहाँ पर -4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर भी -4 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा +1। तो इसके भी दो फैक्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे 3x माइनस में 4, 3x माइनस 4, एक फैक्टर हो गया ये और एक फैक्टर हो गया x प्लस में 1। ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक आपको टफ लगेंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए ये क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे।